नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे लोकप्रिय बनने के लिए क्या करें। दबाव, लगातार एक ही रूटीन और लगातार जिम्मेदारियों का बोझ मस्तिष्क की ताजगी को नीरस बना देता है, जो किसी व्यक्ति में अपने काम को सफलतापूर्वक करने के लिए होना चाहिए। जैसे कोई एथलीट नीरस हो जाता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी खराब दौर से गुजरता है। इस मानसिक स्थिति में पहले जिस काम को तुलनात्मक रूप से आसानी से किया जाता था, अब उस काम को कठिनाई से करने में भी पहले से अधिक ऊर्जा के व्यय की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप जीवंत शक्तियों पर इस आवश्यक शक्ति की आपूर्ति करने के लिए दबाव पड़ता है और व्यक्ति की पकड़ और शक्ति अक्सर कम हो जाती है। इस मानसिक अवस्था का समाधान एक विश्वविद्यालय में एक प्रेसिडेंट ने दिए। एक प्रोफेसर पहले बहुत लोकप्रिय और बहुत बढ़िया प्रोफेसर थे, परंतु अचानक ना जाने क्या हुआ कि उसकी पढ़ाई की क्षमता कम होने लगी। जब वह अपने विद्यार्थियों में रुचि जगाने में असमर्थ थे। विद्यार्थी और ट्रस्टीज दोनों की ही राय थी कि इस प्रोफेसर को या तो उत्साह और रुचि के साथ पढ़ाने की अपनी पुरानी क्षमता को फिर से हासिल करना होगा, या फिर उसकी जगह किसी और प्रोफेसर को रखना आवश्यक हो जाएगा। वे लोग प्रोफेसर को बदलना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनके रिटायरमेंट में बहुत अभी समय बचा था और उसके पास कई सक्रिय वर्ष थे। जिस बिजनेसमैन के बारे में से मैं बताया है, उसने प्रोफेसर को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उसे 6 महीने की छुट्टी दे रहा है और इस दौरान उसकी तनख्वाह और यात्री का खर्च उसे दिया जाएगा। इसके लिए केवल एक शर्त थी और वह यह थी कि वह आराम करने के लिए दूर किसी स्थान पर जाएगा और अपनी ऊर्जा, उत्साह और जोश को एक बार फिर से हासिल करेगा। इस बिजनेसमैन ने उसे अपने एक केबिन में जाने का सुझाव दिया जो जंगलों के बीच में था। उसने यह भी सुझाव भी दिया कि वह अपने साथ कोई भी पुस्तक नहीं ले जाएगा। उसने प्रोफेसर को सुझाव दिया कि वह हर दिन घूमे, फिशिंग करे और बगीचे में थोड़ा श्रम करे। साथ ही वह कुछ गति से पढ़े कि इन 6 महीनों में वह कम से कम 3 बार पढ़ ले। उसने ये सुझाव भी दिया कि प्रोफेसर जितने प्रसंग याद कर सकता हो याद कर ले। बिजनेसमैन ने कहा, मुझे विश्वास है कि अगर आप 6 महीने तक प्रकृति के समीप रहकर लकड़ियाँ काटेंगे, जमीन खोदेंगे और गहरी झीलों में फिशिंग करेंगे तो आप बिल्कुल नए व्यक्ति बनकर लौटेंगे। प्रोफेसर इस अद्भुत विचार प्रस्ताव पर सहमत हो गया। उसने या उसे जानने वालों ने जितनी आशा की थी, जीवन की इस पूरी तरह से भिन्न शैली से उसका सामंजस्य उससे अधिक आसानी से हो गया। दरअसल उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि उसे यह पसंद आया। जब वह आउटडोर जीवन शैली का आदी हो गया तो उसने पाया कि उसे उसमें आनंद आ रहा है। उसे अपने बुद्धिजीवी सहयोगी और अपनी पुस्तकों की कुछ समय तक तो याद आई, परंतु जब वह एकमात्र पुस्तक पढ़ने लगा तो उससे जानकर आश्चर्य हुआ, बल्कि अपने आप में पूरी लाइब्रेरी थी। 6 महीने बाद जब वह घर लौटा तो सचमुच एक नया व्यक्ति बनकर लौटा। शहर की सड़कों के ऊपर बने एक बिजनेस ऑफिस में 2 लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति पहले तो बिजनेस और व्यक्तिगत समस्याओं से बुरी तरह परेशान होकर बेचैनी से घूमता रहा और फिर निराशा में बैठ गया। उसका हाथ उसके सिर पर था और वह निराशा की जीती जागती तस्वीर दिखा रहा था। वह दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने आया था क्योंकि इस व्यक्ति को बेहद समझदार व्यक्ति समझा जाता था। दोनों ने इकट्ठे हर पहलू से समस्या का विश्लेषण किया, परंतु उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिससे परेशान व्यक्ति की हताशा और गहरी हो गई। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं बचा सकती। दूसरे व्यक्ति ने 1 मिनट तक विचार किया और फिर विनम्र स्वर में कहा, मैं इस तरह की बात नहीं कहूँगा। मुझे विश्वास है कि आपका यह कथन गलत है कि कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि हर समस्या का समाधान होता है। एक शक्ति है जो आपकी मदद कर सकती है। फिर उसने धीमे से बाद में जोड़ा, क्यों ना प्रार्थना की शक्ति को आजमा कर देखा जाए। निराश व्यक्ति थोड़े आश्चर्य से बोला, यह सच है,
कि प्रार्थना में विश्वास करता हूँ, परंतु शायद मैं यह नहीं जानता कि प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। आपके कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना इतनी प्रैक्टिकल होती है कि इसे करने से मेरी बिजनेस की समस्या भी सुलझ जाती है। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा, परंतु अगर आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है तो मैं प्रार्थना को आजमा कर देखने के लिए तैयार हूँ। उसने कुछ व्यावहारिक प्रार्थना तकनीकों का अनुसरण किया और कुछ समय बाद उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। आखिरकार पूरा प्रकरण संतोषजनक ढंग से निपट गया। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई मुश्किल नहीं आई। दरअसल उसके लिए वह समय बहुत कठिन था, परंतु अंततः उसने अपनी समस्या को सुलझा लिया। अब वह प्रार्थना की शक्ति में इतने उत्साह से विश्वास करने लगा कि मैंने उसे हाल ही में कहते हुए सुना, हर समस्या सुलझ सकती है और सही तरीके से सुलझ सकती है, बशर्ते आप प्रार्थना करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।